हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। टाइमलेस एनर्जी आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपका जो भी जेंडर है, जो भी कोई एज ग्रुप है आपका या फिर आपके पार्टनर का, आप सबके लिए रीडिंग ओपन है। ओके, सो लेट्स सी, जान लेते हैं आपके और इनके बीच में चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। पॉजिटिव रहिएगा, अपनी एनर्जीज़ को आप लोगों ने पॉजिटिव रखना है और अपने आप को कनेक्ट करना है इस पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। लेट्स सी, सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। फर्स्ट वी हैव इट्स अ टू लेट, then we have GPS, true emotions, then we have workplace affair, we have secrets, then we have massive regret, कुछ लोगों का हो सकता है ये ऑफिस अफेयर से स्टार्ट हुआ है। वी हैव इट्स अ गेटिंग रीडिंग्स। आई फील लाइक आप लोग इस इंसान को लेकर बहुत सारी रीडिंग्स ले रहे हो, टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, पर्सनल हो सकता है ले रहे हो, या फिर आप लोग ऐसे जनरल जो है कलेक्टिव एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा रीडिंग्स ले रहे हो, या फिर कोई अगर टैरो रीडर लाइव आ जाता है तो मे भी आप लोग वहाँ से भी उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन अपना पर्सनल इस पर्सन के रेलिवेंट जो है वो करते हो। एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ आपके और इनके बीच में ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से जो है वो या तो ब्रेकअप हो चुका हुआ है, या काफ़ी टाइम से आप लोग जो हो एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हो। एंड ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे रिग्रेट में दिख रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, इनका आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है और आपकी कोई बात नहीं हुई, और अभी अगर आपसे बात करने की कोशिश करना भी चाहते हैं तो इनको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अब टाइम तो काफ़ी हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे टू लेट की एनर्जी है कि इट बीन अ लॉन्ग टाइम, कि जब आपकी एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन था या कोई किसी तरह से कोई कनेक्शन था। बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे वर्क प्लेस रोमांस स्टार्ट हुआ है, या तो ये आप दोनों एक दूसरे के कलीग थे, कुछ लोग हो सकता है आपके कोई सीनियर थे, आप वर्कर थे, या फिर कोई बॉस या फिर वर्क कलीग, कोई जो होते हैं ना एक स्टाफ, उनका भी कुछ ना कुछ आपस का कनेक्शन हो सकता है, ये वहाँ पे आपका अफेयर स्टार्ट हुआ था। बट राइट नो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के बहुत सारे फीलिंग्स अभी भी स्टिल आप लोगों को लेकर हैं, जो कि इन्होंने आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं, अभी आपको बताई नहीं है, बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे आप लोग इस टाइम हो सकता है इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये कहाँ पर हैं, आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ये पर्सन को लेकर आप रीडिंग्स ले रहे हो, लेकिन ये इंसान जो भी है वो आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप लोग, मुझे एनर्जी दिख रही है, आप लोग रीडिंग्स ले रहे हो कि ये इंसान आप तक कब आएंगे, कब आपसे कांटेक्ट करेगा, कब आप तक पहुंचेगा, ये इस पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपके लिए क्या फील कर रहा है, आप इस तरह की रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा ले रहे हो। बट ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, इस टाइम इनको रिग्रेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी रिग्रेट की पोजीशन में यहाँ पे हो सकते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं की थी, ना इस इंसान ने की थी ना आपने की थी, तो फीलिंग्स सीक्रेट रखने की वजह से भी कुछ लोगों को यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस नहीं किया, या क्यों अपनी फीलिंग्स के आपको बताया नहीं। और अब ये इंसान जो भी है वो अब आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं, बट अब वो आपको ढूंढ रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे लगता है काफ़ी टाइम से एक दूसरे से आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ, मिले नहीं हो, बातचीत नहीं हुई, तो वो लोग आपको ढूंढ के आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं जो उन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको बताने में ना देर कर दी है या बताया नहीं है। तो वो बताना चाहिए था, बिकॉज ऐसे लग रहा है उन्होंने आपसे सीक्रेट फीलिंग्स रखी थी, आपको लेकर टोटली अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ था। वी हैव इट्स अ पुलिस स्टेशन, एंड देन वी हैव पॉप द क्वेश्चन। ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन के माइंड में डेफिनेटली ये सिचुएशन आ रही है कि इनको आपको कमिटमेंट देने के लिए अप्रोच करना चाहिए था, बट आप ऐसे लग रहा है इस इंसान को ढूंढ रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो कि या तो आप या फिर ये इंसान किसी तरह से किसी पुलिस में भी हो सकते हो,
यस, कोई प्रोफेशन हो सकता है पुलिस का। एंड ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, कुछ लोग आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पुलिस के पास इंसान तभी जाता है जब आप किसी की कंप्लेन करनी हो या कोई मिस हो गया है, तो आप उसको ढूंढने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए पुलिस के पास आप रीच आउट करते हो। जिस तरह यहाँ पे जीपीएस एंड पुलिस स्टेशन है, तो ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ढूंढना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि पर्सन आपके बारे में जाके कोई कंप्लेन या फिर आपको ढूंढने के लिए कोई पुलिस स्टेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। नो, ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं, खुद ढूंढ रहे हैं। बिकॉज इस इंसान के बारे में माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि इस इंसान ने आपको कमिटमेंट के लिए क्यों नहीं बोला या कमिटमेंट के लिए अप्रोच क्यों नहीं किया। बिकॉज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग आपको कमिटमेंट देना चाहते थे बट उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा, आपको कमिटमेंट के लिए नहीं बोला कि वो आपको लेकर कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर किसी तरह के कनेक्शन में जाना चाहते हैं। अफेयर ज़रूर था, ठीक है, लेकिन एक सीरियस सिचुएशन में ये आपकी ये जो भी कनेक्शन है ना वो कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो अभी इनको लग रहा है चीज़ें काफ़ी लेट हो चुकी हैं, जिस चीज़ का इस इंसान को जो है वो रिग्रेट हो रहा है। लेकिन इनके माइंड में यही क्वेश्चन बार बार जो है ना वो पॉपअप हो रहा है कि इनको आपको कमिटमेंट देनी चाहिए थी, ताकि रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता। आपको पता होता कि ये इंसान जो है वो आपको लेकर सीरियस है। वी हैव इट्स अ लूजिंग स्लीप। ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली काफ़ी परेशान है। इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा बार बार जो है ना वो रिप्ले हो रहे हैं इवेंट, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे कहीं ना कहीं, जब आपका वर्क प्लेस का अफेयर था। बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सोच रहे हैं, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको एनजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, और एनजाइटी से इनको फिर रात को नींद भी नहीं आती। इनका स्लीप पैटर्न भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है। इंसोम्निया की कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, नींद नहीं आती टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से। वी हैव मैरिड, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली। बिकॉज इस इंसान को इसी वजह से परेशानी है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट के बारे में क्यों नहीं बोला। इस पर्सन के माइंड में यही क्वेश्चन पॉपअप हो रहा है कि इनको कमिटमेंट के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अभी शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है टाइम लेट हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, हैवीली थिंकिंग कर रहे हैं आप लोगों के बारे में, बिकॉज आपको खोना नहीं चाहते, और इसी खोने के डर की वजह से ये इंसान को नींद नहीं आ रही। टेंशन है ना, जब टेंशन बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती है, फिर आपके माइंड में 24/7 वही चीज़ बार बार कॉन्स्टेंटली रिप्ले हो रही है, तो आपको नींद नहीं आती। तो ये चीज़ें इस इंसान के साथ हो रही हैं, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं विद अ मैरिड। यस, लेट्स सी मोर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन और योर माइंड। वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल एंड वी हैव इट्स आइट एंड वी हैव इट्स हसल। ये इंसान जो भी है ना वो इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, एक उसको एंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि साइकिल एंड हो, ताकि आप तक ये इंसान जो है वो पहुंच सके। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम अपनी लाइफ में। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वर्किंग अ लॉट। अपनी लाइफ में ये इंसान हसल कर रहे हैं ऐसे कि ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनका वर्क भी ऐसा हो सकता है, जॉब ऐसी हो सकती है, कुछ लोग मे बी ऊबर कोई राइडर हो सकते हैं, या फिर डिलीवरी कोई बॉय हो सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। यस, बट ये इंसान चाहते हैं कि जो भी इस टाइम आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है वो जल्द से जल्द एंड हो, ख़त्म हो वो बस, ताकि आप लोगों की तरफ ये इंसान आ सके। फीलिंग्स, इस पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि ये कोप अप नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको रिजेक्ट किया हो, और अब उनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे। ये आपको बोल नहीं पा रहे। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके साथ जो भी अटैच है ना, ये उनसे कोप अप नहीं कर पा रहे। एक होता है ना चीज़ों से रिकवर कर जाना, उस फीलिंग से अपने आप को डिटैच कर लेना, नहीं हो पा रहा, या आपको भूल नहीं पा रहा। यस, आपसे अपनी फीलिंग्स जो इस इंसान की अटैच है उनको डिटैच करना इस पर्सन के बस में नहीं है, इस पर्सन के हाथ में नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, बट अभी इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर आप ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर चुके हो, उन्होंने आपसे अप्रोच करने की आपको कोशिश की थी, तो उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट है। हो सकता है इन्होंने देर से आप लोगों तक असेस किया। यस, ये पहुंचा आप तक देर से है। और कुछ लोगों में से ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मे भी इस इंसान को लगता है कि मे भी आपकी शादी कहीं और ना हो चुकी हो, या फिर आपने शादी के लिए किसी और को ना चूज़ कर लिया हो। वो चीज़ें भी इस इंसान को काफ़ी परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन को लगता है ये लेट हो चुके हैं, या तो किसी की शादी डिसाइड हो चुकी है कहीं और, या उनको लगता है आप शादी कर लोगे कहीं और।
उस वजह से ये इंसान परेशान है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, आपकी सिचुएशन हो सकती है, आपकी नहीं है तो आपके पर्सन की है, उसकी नहीं है तो आपकी है। बट इस इंसान की स्टिल अभी भी फीलिंग्स हैं, जिसको ये अभी भी आपके लिए ख़त्म नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स को। या आपसे अपने आप को ना निकाल नहीं पा रहे हैं उस फेज से। बट इनको ये आपकी तरफ से रिजेक्टेड महसूस हो रहा है। एनी हाउ हम टैरो से जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। बट राइट नाउ इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे ये सब कुछ खो चुके हैं आपको खोने के बाद। इस पर्सन की लाइफ में पीस नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। वी हैव द वर्ल्ड, या इस इंसान की दुनिया इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट है आपके बिना। इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं है विद द जजमेंट। यस, राइट नाउ ये इंसान ऐसा लग रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि क्यों इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, या क्यों आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दी। यस, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। जो भी आप लोगों के साथ इस इंसान का टाइम गुजरा अच्छा, ये उसको याद करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके साथ सोल का कनेक्शन है, दैट्स वाई। तो इस टाइम ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के दोबारा से इस कनेक्शन का रिन्यूअल करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि इनकी दुनिया इनकम्प्लीट है, तो ये कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी दुनिया को आप लोगों से माफ़ी मांग के, आपके साथ दोबारा से इस स्पिरिचुअल कनेक्शन का रिन्यूअल करके। बिकॉज इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। या दिस पर्सन रियली नीड्स हीलिंग गाइस, बिकॉज ये पर्सन सुकून में नहीं है। इस इंसान को सुकून की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे डेफिनेटली इस टाइम थोड़ा सा ब्रेक पे हैं, बिकॉज ये आपको अप्रोच करने के इस टाइम अपनी पोजीशन को बना रहे हैं कि किस तरह से इस इंसान ने आपको अप्रोच करना है और किस तरह से सिचुएशन को आपके साथ ठीक करना है। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी जजमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप इनको डेफिनेटली जज तो करोगे, लेकिन कंप्लीशन के लिए इनको ऐसा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इनको आपसे माफ़ी की ज़रूरत है। लाइक ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो ताकि चीज़ें आपके बीच में विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड हील हो सकें, पीस क्रिएट हो सके आप दोनों के बीच में। यस, अभी थोड़ा सा ब्रेक पे है ये पर्सन। वी हैव इट्स 5 ऑफ वैंड्स। टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है इनको। इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, बिकॉज इन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ओपोजिशन है। यस, वी हैव स्ट्रेंथ। ये चीज़ों को फेस करना चाहते हैं स्ट्रॉन्गली वे में, और जो भी चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आ रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स 10 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द मून। इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों को लेकर डेफिनेटली गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, या तो कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है आप दोनों के इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से शायद ये इंसान आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए, आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप को नहीं बना पाए। बट राइट नाउ इस इंसान को महसूस होता है कि आपके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जो है ना इस इंसान का कनेक्शन है, और उसके लिए इनको अपनी स्ट्रेंथ को भी यूज़ करना पड़ेगा, अपनी पावर को यूज़ करना पड़ेगा। अगर चाहे लाइफ में इन्होंने कभी किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी लाइफ में किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं की, तो राइट नाउ इनको महसूस होता है कि इनको इस कनेक्शन को बनाने के लिए, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको ठीक करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रगल करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान इस टाइम टेंशन में है और इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। टेंशन इसी चीज़ की है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर तो एक फ़ैमिली का बर्डन भी है। मे बी इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आपके साथ किसी तरह से ये इंसान किसी कनेक्शन में जाए, एंड फॉर सम ऑफ यू इस इंसान की मदर की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे इस इंसान की अपनी मदर के साथ कोई ना कोई क्लैश रहा है, जो कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए या कनेक्शन बनाने के लिए इस पर्सन की मदर नहीं इनको अलाउ कर रही, या फिर इनकी मदर इनका साथ नहीं दे रही। तो ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ये इंसान इस टेंशन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन की अपनी मदर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है अपनी मदर से कहीं ना कहीं दूर रहे हैं, इनकी ज़्यादा
बॉन्डिंग नहीं बन पाई अपनी मदर से, जहाँ पे होता है एक मदर अपने बच्चे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती है, तो इनको लगता है इनकी मदर इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करती। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो उस वजह से भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि इस पर्सन को कोई ऐसा नहीं है समझने वाला जो इसके इमोशंस को, इसकी फीलिंग्स को समझ सके, इस इंसान की सेंसिटिविटी को समझ पाए। दैट्स वाई आप लोगों के साथ किसी तरह से माफ़ी मांग के कंप्लीशन करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान की अपनी फैमिली में मदर फादर के हो सकता है काफ़ी डिस्प्यूट्स फाइट्स वगैरह रही हैं, कन्फ्लिक्ट रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान को काफ़ी सफरिंग करनी पड़ी है और इनकी लाइफ में पीस नहीं रहा, और वो पीस के लिए ही आप लोगों को जो है ना वो अप्रोच करना चाह रहे हैं। यस, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 20 एज डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज 3, 2, 4, 5, 10, 1, 18, 9, 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 28, 23, 24, 25, 21, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, या फिर इनका कुछ लोगों की तरफ से 30 प्लस है, 38, 32, 34, 35, 39 एंड 31 एज या डेट ऑफ बर्थ दोनों हो सकता है। स्टार साइन की यहाँ बात करूँ तो स्टार साइन यहाँ पे कैंसर पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ फायर साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रहा है। आप जानेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बट ये आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को चाहते हैं कंप्लीट हों आपके साथ, और आप में से कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस भी है, फिज़िकल डिस्टेंस है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, बट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे, अगला कदम क्या होगा उनका व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। ये इंसान की तरफ से मुझे आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। दे विल डेफिनेटली सेंड यू अ मैसेज और टॉक टू यू, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, बिकॉज आने वाले टाइम में दिख रहा है ये इंसान काफ़ी अकेला, काफ़ी लेफ्ट आउट आपकी तरफ से फील करने वाले हैं। यस, बिकॉज इनको आगे आने वाले टाइम में ऐसे दिखने वाला है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप इनसे बहुत दूर हो चुके हो। एक सेपरेशन की वजह से ये इंसान ऐसे लग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे विद द पेज ऑफ कप्स। यस, और जो लोग यहाँ पे नहीं चाहते, चाहे इस पर्सन की मदर नहीं चाहती ना कि ये इंसान आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट हो, तो ये अपनी मदर से वॉक अवे कर जाएंगे, अपनी मदर से दूर हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पर्सन की मदर का ये बिहेवियर जो एग्री नहीं कर रही हैं आपके लिए, इस इंसान को उनसे दूर कर रहा है, अपनी मदर से ये इंसान दूर हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस पर्सन को महसूस होता है कि इसकी मदर जो है ना वो नहीं इसका अच्छा चाहती या इस इंसान की खुशी में खुश नहीं है। दैट्स वाई ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी मदर से अपने आप को डिस्टेंस पे लेकर आएंगे एंड देन आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज स्टिल ये इंसान आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे विद अ पेज ऑफ कप्स। लग रहा है इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। या सो 5 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 55 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।